हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो 11 अगस्त के द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक आया है द हिंदू एडिटोरियल में, पहला टॉपिक जो आया है वो आया है केस फॉर कंसेंसस ऑन डीलिमिटेशंस। सो हमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हमारे डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन हो रहे हैं संवैधानिक तौर पर, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या पार्लियामेंट्री सीट में एलोकेशंस रहेंगे, उस सभी पे ये बात है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है कि सहमति होनी चाहिए चीज़ों के ऊपर, उसके ऊपर ये आया हुआ है। और दूसरा हमारा जो आर्टिकल आया था वो है ट्रैकिंग नर्सेज ऑन NRTS। बेसिकली नर्सिंग के जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशंस होते हैं उनको, उस सिस्टम को ट्रैक करना है कि कहाँ पे कितनी नर्सेज अलॉट हैं, कहाँ पे उनको कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, कहाँ पे नंबर ऑफ़ नर्सेज कम है, अपॉइंट होनी बाकी हैं, उस बारे में ये जो है आर्टिकल है। ठीक है जी। तो हमारा आज का पहला वर्ड है दैट इज़ इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ बहुत बड़ी है, अत्यधिक विशाल है, कह सकते हैं बहुत एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, स्पेशली इन स्केल और डिग्री। बेसिकली कोई चीज़ बहुत बड़ी है, ठीक है, दैट इज़ इमेंस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। और सिनोनिम के लिए हम कह सकते हैं मैसिव है, कोलोसल है, वास्ट है, ह्यूज है। इसके अलावा आप इसके लिए होमंगस कह सकते हैं, जाइजेंटिक कह सकते हैं, गारगेंटुअन कह सकते हैं, स्टुपेंडुअस कह सकते हैं, आप इसके लिए वोपिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से कोलोसल कह सकते हैं, बेहमौत कह सकते हो, मेमौत कह सकते हो, ट्रमेंडियस कह सकते हो, प्रोडिजियस कह सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं, मोन्यूमेंटल कह सकते हो, माउंटेनियस कह सकते हो, टाइटैनिक कह सकते हैं, एलिफेंटाइन भी आप इसके लिए बोल सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज़ बहुत छोटी है, माइन्यूट है, मिनिस्कल है, स्मॉल है, टाइनी है, आयोटा है, टेड कह सकते हैं आप इसके लिए, मार्जिनल कह सकते हैं, ट्रफलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, फ्रिवलस कह सकते हैं, एकदम तुच्छ है कोई चीज़। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, द रिफॉर्म प्रोसेस कैरीज इमेंस सिग्निफिकेंस फॉर नेशनल हेल्थ वर्कफोर्स ट्रैकिंग। तो जो रिफॉर्म प्रोसेस था, यानी कि जो चेंजेस करने की जो प्रक्रिया थी, वो बड़े पैमाने पर जो है नेशनल हेल्थ वर्कफोर्स को ट्रैक कर रही थी। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ मार्शलिंग। मार्शलिंग पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है, और इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को आपने इकट्ठा किया है, असेंबल किया है, या फिर ऑर्गेनाइज किया है, किसी चीज़ को अरेंज किया है, उसको मार्शलिंग कहते हैं। सिनोनिम के लिए मोबिलाइजिंग कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कह सकते हैं, असेंबलिंग कह सकते हैं, गैदरिंग कह सकते हैं, मस्टरिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आप लोगों ने अलग कर दिया है किसी चीज़ को, डिस्पर्स कर दिया है, स्कैटर कर दिया है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है किसी तरह मतलब चीज़ों को। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, मार्शलिंग पॉलिटिकल सपोर्ट अक्रॉस स्टेट पार्टीज इज़ क्रूशियल बिफोर टेकिंग की सेंसिटिव स्टेप्स। यानी कि इकट्ठा करना है पॉलिटिकल सपोर्ट्स को, पूरे स्टेट की पार्टीज़ में पूरे स्टेट की पार्टीज़ को इकट्ठा करना है, इम्पॉर्टेंट है सेंसस से जुड़े हुए स्टेप को लेने के लिए। ओके जी। यानी कि सबकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ हार्नेस्ट। हार्नेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का उपयोग करना या फिर किसी चीज़ को सक्षम बनाना, उसको बोलते हैं हार्नेस। कंट्रोल एंड मेड इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेस और एनर्जी। ठीक है जी। हालांकि हार्नेस का एक मतलब वो भी होता है जब रस्सियों से आपको लटकाया जाता है ना, उसको भी हार्नेस कहते हैं। ठीक है। आप बेसिकली यूटिलाइज कर रहे हो किसी चीज़ को, चैनल्ड कर रहे हो, एक्सप्लॉइटेड कह सकते हैं आप किसी चीज़ को कर रहे हो, उसको कहते हैं हार्नेस्ड। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, डिजिटल टूल मस्ट बी हार्नेस्ड और एफिशिएंटली टू एलिमिनेट फेक रजिस्ट्रेशंस। तो जो डिजिटल टूल्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से उपयोग करना चाहिए, बहुत अच्छे से इफेक्टिव तरीके से उनका इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट जो फेक रजिस्ट्रेशंस हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। तो जब हार्नेस का मतलब किसी चीज़ का उपयोग करना होता है, सक्षम बनाना होता है। और यहाँ हम इसके लिए ना एक वर्ड बोल सकते हैं वील्ड, उसकी स्पेलिंग मतलब ये होती है VIELD, वील्ड। वील्ड बेसिकली आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से उपयोग कर रहे हो। ठीक है। वील्ड का मतलब भी यही होता है। तो वील्ड आप एज अ सिनोनिम ऑफ हार्नेस यू कैन यूज़ दैट वर्ड एज वेल। ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपने किसी चीज़ को वेस्ट कर दिया, स्क्वेंडर कर दिया है, मिसयूज़ कर दिया है किसी चीज़ का। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन ION से ख़त्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन का रोल प्ले करता है। इसका मतलब होता है बेसिकली आपने किसी की ना बाउंड्री सेट कर दी है कि भाई ये तेरी लिमिट है, दैट इज़ कॉल्ड डीलिमिटेशन। ठीक है। द एक्शन ऑफ फिक्सिंग बाउंड्री लिमिट्स और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इज कॉल्ड डीलिमिटेशंस। ठीक है। परिसीमन कर दिया आपने, किसी का सीमा निर्धारण कर दिया, आपने एक रेखा खींच दी, हाँ रे भाई ये तेरी ये तेरा एरिया, ये मेरा एरिया है ना, आपने एक लिमिट लगा दी, एक सीमा तय कर दी,
उसको डिलिमिटेशन कहते हैं। सिनोनिम के लिए आप कह सकते हैं डिमार्केशन कह सकते हो, बाउंड्री कह सकते हो, बाउंड्री सेटिंग कह सकते हो, एलोकेशन कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से बॉर्डर कह सकते हो, पेरीफेरल भी कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगी, आपने किसी चीज़ को बढ़ा दिया, आपने कोई लिमिट नहीं लगाई है, आपने बढ़ा दिया, एक्सपेंशन कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया उसका। एग्जाम्पल के लिए सदर्न स्टेट्स वॉइस्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रल डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन न्यू पॉपुलेशन काउंट। तो जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है, चिंता जताई है इस बात को लेकर कि जो भी इलेक्ट्रल डिलिमिटेशंस रहे हैं वो आधारित हैं नई पॉपुलेशन की काउंटिंग पर। ओके, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ रूटेड इन। रूटेड इन एक तरीके का फ्रेजल वर्ब होता है, लेकिन आप इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका मतलब होता है दो तरीके से होता है। एक होता है किसी चीज़ पे बेस्ड होना, और दूसरा मतलब होता है दिमाग में कोई चीज़ फिक्स एक तरीके से जमी हुई है कोई चीज़, है ना। डीपली स्टेब्लिश्ड इन और ओरिजिनेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ कॉज, यानी कि बेसिकली दो मतलब होते हैं, कोई चीज़ आपके दिमाग में बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है, या फिर कोई चीज़ जो है ओरिजिनेट हो रही है किसी चीज़ पर बेस्ड है, उसको रूटेड इन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसके लिए बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी इज़ डीपली रूटेड इन ब्रॉड पब्लिक ट्रस्ट एंड फेडरल डायलॉग। तो जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी थी वो बहुत ही गहराई से जो है बसी हुई थी, ब्रॉड पब्लिक ट्रस्ट, उसमें बहुत ही पब्लिक का ट्रस्ट बसा हुआ था, और फेडरल डायलॉग्स भी थे। ठीक है, सिनोनिम के लिए बेस्ड ऑन कह सकते हो, ग्राउंडेड इन कह सकते हो, स्टेमिंग फ्रॉम कह सकते हो, अगर कहीं से कोई चीज़ मतलब शुरू हो रही है तो यह आधारित है किसी चीज़ पे, तो आप बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ फिक्स है, रूटेड इन है, तो फिक्स्ड भी कह सकते हो, एंट्रेंच्ड कह सकते हो, इनग्रेन्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, एम्बेडेड इन कह सकते हैं आप इसके लिए, इंडेलिबल कह सकते हो आप इसके लिए, इनइरेडिकेबल बोल सकते हो। ठीक है जी, रूटेड इन के लिए। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कंसेंसस। कंसेंसस में एक रूट वर्ड आ रहा है को का मतलब होता है टुगेदर। तो कंसेंसस का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से आप इसको यूनानिमसली कह सकते हो, सहमति कह सकते हो, जनरल अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप। यूनानिमसली मीन्स विदाउट डिसेंट। ठीक है, ये दो वर्ड इकट्ठे ही हो गए, सॉरी यार। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, और यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति से। ठीक है जी, और यूनानिमस में भी एक रूट वर्ड आ रहा है एनएम। एनएम का मतलब होता है माइंड, और यूनानिमसली का मतलब होता है कि सब एक माइंड के साथ जो है काम बात कर रहे हैं, यानी कि सर्वसम्मति। कंसेंसस इज सहमति, यूनानिमस इज सर्वसहमति, ये सर्वसम्मति। ठीक है जी, तो सिनोनिम इन दोनों के ही सिनोनिम एक जैसे ही हैं, सो इसलिए वर्ड्स इकट्ठे हो गए हैं। अकॉर्ड कह सकते हो, हार्मनी कह सकते हो, यूनिटी कह सकते हैं, ट्रैंक्विलाइजेशन कह सकते हैं आप इसके लिए, मॉलिफिकेशन कह सकते हो, अपीजमेंट कह सकते हो, ट्रीटी कह सकते हो, अग्रीमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से एसुएजिंग आप इसके लिए बोल सकते हो, प्लैकेटिंग कह सकते हो, प्रोपिशिएटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, मिटिगेटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, एमेलियोरेशन कह सकते हैं आप इसके लिए, और एक एग्रीमेंट मेरे को याद आ रहा है, हाँ, CI2I का मतलब भी होता है कि आप अग्रीमेंट में हैं, आप सहमत हैं एक दूसरे से। अब इसके लिए एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, आप बोल सकते हैं एक तरीके से, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट वर्ड, कंसेंसस, हाँ, फ्रेटरनाइजेशन कह सकते हो आप इसके लिए, ब्रदरहुड कह सकते हो, कंपेनियनशिप भी आप कह सकते हो, भाईचारे वाली बात है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट का मतलब होता है कि आप भेस बदल के, जैसे कि रावण जो है एक पंडित के रूप में आया था सीता का हरण करने के लिए, सो उसने इम्पर्सोनेशन किया था, एक तरीके से भेष धारण किया था, किसी का रूप धारण किया था, उसको बोलते हैं इम्पर्सोनेट। प्रिटेंड टू बी अनदर पर्सन फॉर एंटरटेनमेंट और डिसेप्शन, किसी का एंटरटेनमेंट करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए आपने एक भेष धारण किया है, उसको इम्पर्सोनेट कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब का काम करता है, बेसिकली आप मिमिक कर रहे हो, पोज एज कह सकते हो, इमिटेट कह सकते हो, फेक कह सकते हो। अब फेक है तो फेक कह सकते हो, तो स्यूडो कह सकते हैं आप इसके लिए, स्यूडो कह सकते हैं तो आप इसके लिए एक तरीके से बोल सकते हो गाइज कह सकते हो, डिसगाइज कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से स्पूरियस कह सकते हो, एल्बिट स्पूरियस विल बी एन एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में आप कह सकते हैं, तो स्पूरियस कह सकते हो फेक है कोई चीज़, बोगस है, काउंटरफीट है कोई चीज़, फर्टिव कह सकते हो, स्टेल्थी कह सकते हो आप इसके लिए, कैमोफ्लॉज कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, हमारा तो एंटोनिम क्या हो जाएगी, कोई चीज़ ऑथेंटिक है, रियल है, जेन्युइन है आप कह सकते हैं एक तरीके से, ट्रू है वो चीज़ आप रिलायबल कह सकते हो, क्योंकि कोई चीज़ अगर सही होती है तो उसे रिलायबल भी कहते हैं। ठीक है जी, मैंने एक चीज़ नहीं बोली थी, सॉरी यार। कंसेंसस और यूनानिमस के एडजेक्टिव जो एंटोनिम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आप इसके लिए फ्रकास भी कह सकते हो, आप इसके लिए बोल सकते हो कंटेंशन कह सकते हो एक तरीके से। ओके, तो स्टेलमेट के कहाँ गई,
हाँ, सो इम्पर्सोनेट के एडजेक्टिव क्या हो, सॉरी एडजेक्टिव कह रही, एंटेनिम क्या हो जाएंगे? ऑथेंटिक है कोई चीज़, जेन्युइन है कोई चीज़, रियल है कोई चीज़, रिलायबल है कोई चीज़, ठीक है। आप इसके लिए बोल सकते हो ट्रस्ट वर्दी कह सकते हैं कोई चीज़, ठीक है। फिडिलिटी कह सकते हो, बट फिडिलिटी विल बी द नाउन, ITY से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिक्ट बायोमेट्रिक चेक्स स्टॉप अनक्वालिफाइड वर्कर्स हु अटेम्प्ट टू इम्पर्सोनेट रजिस्टर्ड नर्सेज। तो जो बहुत ही सख्त तरीके से बायोमेट्रिक जो चेक किया गया था, इसने रोक दिया था उन सभी अनक्वालिफाइड वर्कर्स को जिन्होंने कोशिश की थी कि वो नर्सेज को जो है ऐसे ही रजिस्टर्ड कर देंगे, फेक नर्सेज को ऐसे ही रजिस्टर्ड कर देंगे, जो नर्सेज का रूप धारण करके आई हैं उनके ऐसे ही रजिस्टर्ड कर देंगे, बेसिकली फेक नर्सेज, फेक रजिस्ट्रेशन था। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई है। बेसिकली ऐसी स्थिति है जहाँ पे कोई प्रगति नहीं हो रही है, ऐसी कोई स्थिति है जहाँ पे कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, रुक गई हैं चीज़ें एक तरीके से। स्टेलमेट है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है। अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस और विक्ट्री कैन बी मेड बाय ईदर साइड, दोनों ही पक्ष कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में। डेडलॉक कह सकते हो, एम्पासे कह सकते हो, स्टैंड स्टिल कह सकते हो, लॉक जैम कह सकते हो, ग्रिड लॉक कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो स्टैंड स्टिल भाई। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक थ्रू। आप कह सकते हैं एक अचीवमेंट मिल गया आपको, ब्रेक थ्रू मिल गया, प्रोग्रेस हो देखने को मिल गई है, एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए प्रोलॉन्ग्ड पोलिटिकल prolonged political stalemate on seat reallocation will deepen regional disparities, यानी कि जो लंबे समय से पॉलिटिकल तरीके से चीज़ें ना आगे बढ़ रही हैं ना पीछे जा रही हैं, इसकी वजह से जो सीट का रीलोकेशन है कि जो सीट किसको दी जाएगी उस से बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ होंगी, रीजनल डिस्पैरिटीज़ होंगी, क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलेंगी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ रिवोक। रिवोक पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब का काम करता है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आपने ऑफिशियली तौर पर रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है, आपने किसी चीज़ को ओवरटर्न कर दिया है या वापस ले लिया है। ऑफिशियली कैंसिल, अनिल और टेक बैक अ डिक्री, लाइसेंस और अ लॉ, ठीक है जी। रद्द करना या फिर वापस लेना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 370, और या फिर कह सकते हैं जो किसानों के लिए तीन बिल लाए गए थे वो वापस लेने पड़े थे, सरकार को रिवोक करना पड़ा था, है ना, 2023 में। सो सिनोनिम में क्या बोल सकते हैं? रिपेल कह सकते हो, रिसाइंड कह सकते हो, अनल कह सकते हो, कैंसिल कह सकते हो, एब्रोगेट कह सकते हो, अबॉलिश कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो किसी चीज़ से छुटकारा पा लिया तो गेट रिड ऑफ बोल सकते हैं आप इसके लिए। डू अवे विद कह सकते हो, स्क्रैप कह सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो निगेट कह सकते हो, आप इसके लिए विकेट भी बोल सकते हो। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से कोई चीज़ जो है आपने जो है ओवरटर्न कर दी है, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? आप अबॉलिश भी कह सकते हो अगर मैंने नहीं बोला है तो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आपने उस चीज़ को लागू कर दिया है, इनैक्ट कर दिया है, वैलिडेट कर दिया है, रेटिफाई कर दिया है, कॉर्बोरेट कर दिया है आपने किसी चीज़ को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अथॉरिटीज़ डिसाइडेड टू रिवोक फ्रॉड्यूलेंट नर्सिंग लाइसेंस इमीडिएटली अपॉन रिव्यू। तो अथॉरिटीज़ ने जो है ये फैसला लिया है कि वो कैंसिल कर देंगे फ्रॉड नर्सिंग लाइसेंस को इमीडिएट इफेक्ट से जब भी वो रिव्यू करेंगे। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ डेलिब्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डेलिब्रेशन IUN से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है और इसका मतलब होता है लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिड्रेशन, फॉर्मल डिस्कशन बिफोर डिसाइडिंग। बेसिकली फैसला लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा जो सोच विचार करते हो, तर्क वितर्क करते हो, उसको बोलते हैं डेलिब्रेशन। विचार विमर्श, गहराई से चिंतन करना इज कॉल्ड डेलिब्रेशन। अब एक वर्ड होता है डेलिब्रेट। तो डेलिब्रेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपने जानबूझकर करी है या डेलिब्रेटली करी है, तो वो वर्ब या फिर एडवर्ब हो सकता है। डेलिब्रेट है तो वर्ब है, डेलिब्रेटली है तो वो एडवर्ब बन जाएगा। और अगर आप ये नाउन है तो इसका मतलब विचार विमर्श करना हो जाता है। तो कंसल्टेशन कह सकते हैं, डिस्कशन कह सकते हैं, कॉन्टम्पलेशन कह सकते हो, च्यू ओवर कह सकते हो, मल ओवर कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक च्यू द कड, एक वर्ड होता है, इडियम होता है, आप बोल सकते हो। बेसिकली आप सोच रहे हो, थिंकिंग कह सकते हो, डीप थिंकिंग कह सकते हो, पॉन्डरिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जल्दीबाजी में काम कर रहे हो, आप कुछ नहीं सोच रहे हो, कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहे हो। हेस्ट कह सकते हो, इम्पल्सिवनेस कह सकते हो, रेकलेस कह सकते हो, केयरलेस कह सकते हो, नॉन चैलेंट कह सकते हो, एकदम केयरफ्री तरीके से काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आफ्टर वीक्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशन द रिफॉर्म बिल रीच्ड इट्स फाइनल वोट, यानी कि काफ़ी हफ्तों के बाद जो पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशन चल रहा था, तर्क वितर्क चल रहा था, सोच विचार चल रहा था, रिफॉर्म बिल जो था, जिस बिल में चेंजेस लेके आने थे, वो अपने फाइनल चरम पे पहुंच गया, फाइनल वोट पर पहुंच गया। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ओपेसिटी। ओपेसिटी जो है ओपेक वर्ड से आया है और ITY से ख़त्म हो रहा है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो अनक्लियर होती है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी, मेकिंग थिंग्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। बेसिकली आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओपेसिटी।
ऑब्सक्योरिटी बोल सकते हैं, क्लाउडनेस कह सकते हो, एम्बिग्विटी बोल सकते हो। अब इसके एडजेक्टिव फॉर्म बहुत देखते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो वेग कह सकते हो, हेजी कह सकते हो, ब्लरी कह सकते हो, फ्रॉस्टी कह सकते हो, मर्की कह सकते हैं, नेब्यूलस कह सकते हो आप इसके लिए, क्लैंडस्टाइन कह सकते हो आप इसके लिए, कोई चीज़ छुपी होती है तो समझ में नहीं आती है, एनिग्मेटिक कह सकते हैं आप इसके लिए मडिंग कह सकते हैं कोई चीज़ है। आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि कोई चीज़ जो है इक्वी वोकल है, अगर मैंने नहीं बोला है तो इक्वी वोकल आप इसके लिए बोल सकते हो, ऑफस्केशन बोल सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे आप, पूरी तरीके से क्लियर है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, ट्रांसपेरेंसी है, क्लैरिटी है, आप कह सकते हैं लिम्बिड कह सकते हो, स्पेसिफिक कह सकते हो, डेफिनेट कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो, एक्सप्लिसिट कह सकते हैं आप इसके लिए, आप कह सकते हो एक तरीके से कॉम्प्रहेंसिबल कह सकते हैं आप इसके लिए, बट कॉम्प्रहेंसिबल एडजेक्टिव हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच में। एग्जाम्पल के लिए, पब्लिक ट्रस्ट इरोड्स क्विकली व्हेन देयर इज ओपेसिटी इन इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड कीपिंग। पब्लिक का जो ट्रस्ट था वो कमज़ोर हो गया बहुत जल्दी ही जब सामने आई थी इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स थे उनमें किसी तरीके की अपारदर्शिता देखने को मिली थी, चीज़ें अनक्लियर होने की वजह से पब्लिक का ट्रस्ट जो है कमज़ोर हो गया जल्दी ही। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ऑब्स्टेकल। नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है रुकावटें, बाधाएं, अवरोध। ठीक है जी, अ थिंग दैट ब्लॉक वंस वे और प्रिवेंट प्रोग्रेस। ऐसी कोई चीज़ जो आपको रोकती है या ब्लॉक करती है या आपकी प्रोग्रेस को रोकती है उसको ऑब्स्टेकल कहते हैं। बैरियर कह सकते हो, हर्डल कह सकते हैं, इम्पेडिमेंट कह सकते हो। इसके अलावा आप इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो, हिंड्रेंस कह सकते हैं, डेटरेंस कह सकते हैं, एनकम्बरेंस आप इसके लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए बोल सकते हो वर्ब फॉर्म में हॉल्ट कह सकते हो, हिंडर कह सकते हो, इम्पेड कह सकते हो, इनहिबिट कह सकते हैं, प्रोहिबिट कह सकते हो, चेक कह सकते हो, कंटेन कह सकते हो, थ्वाट कह सकते हो, थ्रॉटल कह सकते हैं, स्टिमी कह सकते हो, प्रिवेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, डिसवेड कह सकते हो, डिस्करेज कह सकते हो, कर्ब कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हो, बार कह सकते हो, डी बार कह सकते हो, बैन कह सकते हो, ऑक्लूड कह सकते हो, ब्लॉक कह सकते हो, हैम्पर कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर वो गला घोटने वाले वर्ड्स कह सकते हो, चोक कह सकते हो, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हो, स्टिफल कह सकते हो, स्मॉदर कह सकते हो आप इसके लिए। ठीक है जी, स्टाव ऑफ कह सकते हो, एक फ्रेजल वर्ब होती है, वर्ड ऑफ कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे ऑब्स्टेकल के। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडवांटेज है कोई चीज़, कैटालिस्ट कह सकते हो, हेल्प कह सकते हो, प्रॉप अप कह सकते हो, एनकरेज कह सकते हैं आप इसके लिए, परसुएशन कह सकते हो एक तरीके का। एग्जाम्पल के लिए, आउटडेटेड स्टेट लेवल रिकॉर्ड रजिस्टर्स फॉर्म्ड अ मेजर ऑब्स्टेकल टू सीमलेस नर्सिंग मोबिलिटी। यानी कि जो पुराने स्टेट लेवल के जो रिकॉर्ड रजिस्टर किए गए थे उसमें वो एक बहुत बड़ा मेजर ऑब्स्टेकल था कि हमें जो नर्सिंग मोबिलिटी यानी कि नर्सिंग मोबिलिटी को बढ़ावा देना है, नर्सेस को डिप्लॉय करना है या कि उन तक पहुंचना है, वो जो है उनको आप ट्रैक नहीं कर पा रहे थे बेसिकली, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है किसी को दरकिनार करना। आपको फ्रेंड आपको बहुत टाइम के बाद मिला, उसने बोला हेलो, आपने उसको बोला मैं नहीं जानता तेरे को, यू आर ट्राइंग टू गिविंग अ कोल्ड शोल्डर हिम, है ना। बेसिकली आप उसे कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, दरकिनार कर रहे हो, चकमा दे रहे हो या फिर उसे अवॉइड कर रहे हो बेसिकली। सो फाइंड अ क्लेवर और डिसऑनेस्ट वे अराउंड एन ऑब्स्टेकल और अ लॉ। बेसिकली कोई चीज़ आपके आसपास आ गई है, कोई मुश्किल है, कोई कानून है या कोई इंसान है जिसको बेसिकली आपने उसको चकमा दे दिया है या आप उसको दरकिनार कर गए, अवॉइड कर गए बेसिकली, सिनोनिम बाईपास कर दिया, ईवेट कर दिया, साइड स्टेप कर दिया, आउटविट कर दिया, डी टूअर कर दिया आपने किसी चीज़ को। आप डी टूअर की स्पेलिंग में बता देती हूँ क्या होती है, ये होती है DTOUR। ठीक है, डी टूअर कर दिया आपने किसी चीज़ को, आपने एश्यू कर दिया, आप कह सकते हो शन कह सकते हो, अवॉइड कह सकते हो, ओवरलुक कह सकते हो, इग्नोर कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का भी मतलब यही होता है आप मेन टॉपिक से भटक के या मेन टॉपिक छोड़ के दुनिया भर की बातें कर रहे हो। ठीक है, तो बीट अराउंड द बुश भी कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से ई फॉर एल्यूड कह सकते हो, बच रहे हो आप किसी चीज़ से। आप गिव कोल्ड शोल्डर कह सकते हो, टर्न द ब्लाइंड आई कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, टर्न द डेफ ईयर भी कह सकते हो, यू आर बेसिकली यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगी, आप कन्फ्रंट कर रहे हो किसी चीज़ को, आप फेस कर रहे हो एक तरीके से, आप ओबे कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो चीज़ों को, अबाइड बाय कह सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, कॉन्फॉर्म कह सकते हैं आप इसके लिए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो वर्ड होता है ना, CONFORM, कॉन्फॉर्म, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, ओबे कर रहे हो। लेकिन एक जो वर्ड होता है ना, CONFIRM, कन्फर्म, इसका मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को सुनिश्चित कर दिया, कन्फर्म कर दिया है, हाँ रेटिफाई कर दिया है आपने किसी चीज़ को।
ठीक है। इसमें एरर डिटेक्शन में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमेशा इसको याद रखना। ओके जी। हमारा अगला वर्ड है, आज का वर्ड नहीं था, फ्रेज था एक तरीके का, ऑन द कस्प ऑफ समथिंग। बेसिकली आप किसी कगार पे पहुंच गए हो। अब आप एक ऐसे कगार पे पहुंच गए हो जहाँ पे आपको सफलता भी मिल सकती है, हो सकता है आपको असफलता भी मिल सकती है, आप उस कगार पे पहुंच गए हो। बेसिकली एकदम लोएस्ट लेवल ऑफ समथिंग कह सकते हो, थ्रेशहोल्ड कह सकते हैं, एट द डिसिसिव थ्रेशहोल्ड और बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ मेजर चेंज। कहाँ, जहाँ पे आप अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, बेसिकली यू कैन से दैट ऑन द कस्प ऑफ। ठीक है। सो आप ऑन द वर्ज ऑफ कह सकते हो, थ्रेश होल्ड कह सकते हो, ब्रिंक ऑफ कह सकते हैं आप इसके लिए एक तरीके से। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, फार फ्रॉम, आप बहुत दूर है, डिस्टेंट हैं, दूरी पे हैं आप इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए, द मेडिकल रेगुलेशन सेक्टर, सॉरी यार, इससे गलती हो गई, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। द मेडिकल रेगुलेशन सेक्टर इज़ ऑन द कस्प ऑफ अ मेजर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो मेडिकल रेगुलेशन सेक्टर था वो बहुत एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कगार पे था कि अब उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है। मैंने सर्कमवेंट का एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था। अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस अटेम्प्टेड टू सर्कमवेंट मैंडेटरी एक्रेडिटेशन नॉर्म्स। तो जो अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस थे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका जो अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इन्होंने जो है मैंडेट, जो भी नियम कानून थे उनसे वो बच निकले बेसिकली। ठीक है। जो मैंडेटरी एक्रेडिटेशन नॉर्म्स थे उनसे वो बच गए, उनको उन्होंने चकमा दे दिया। ओके जी। हमारा अगला वर्ड है ओब्लीवियस। यू आर कम्प्लीटली ओब्लीवियस अबाउट इट, मतलब बेसिकली आपको कुछ पता नहीं है, अनभिज्ञ है, या फिर कह सकते हैं आपको किसी बेखबर है, आपको कुछ नहीं पता है, ना ध्यान नहीं दिया है आपने, ये तो कह सकते हो बेखबर हो, अज्ञानी हो, ध्यान नहीं दिया बेसिकली। नॉट अवेयर और ऑफ और अनकंसर्न, सॉरी, नॉट अवेयर ऑफ और कंसर्न अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड वन। बेसिकली आपको कुछ पता नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, ओब्लीवियस है। अनअवेयर हो, अनमाइंडफुल हो, हीडलेस हो, अनअटेंटिव हो बेसिकली। सो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अवेयर हो, कॉन्शियस हो, अलर्ट हो। एग्जाम्पल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स कांट अफोर्ड टू रिमेन ओब्लीवियस टू ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स। हाँ, बॉटलनेक आप उसके लिए भी बोल सकते हो, ऑब्स्टेकल का सिनोनिम भी होता है बॉटलनेक। ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो जो ऑफिशियल्स हैं, वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि भाई उन्हें कुछ पता ही ना हो कि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कैसे, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उनसे कैसे बचाव किया जा रहा है, उन्हें इम्प्लीमेंट उस ऑब्स्टेकल्स को कैसे दूर किया जा रहा है, उन सभी के बारे में ओब्लीवियस होना जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए कि भैया ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज सटरफ्यूज। सटरफ्यूज का मतलब होता है छल कपट करना। जैसे कि अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सटरफ्यूज इस बार। उसका ही भी मतलब यही होता है कि आपने फरेब किया, चकमा दिया, किसी को छल कपट किया है, या फिर आपने किसी का भेष धारण करके किसी को धोखा दिया है। सो उसके जितने भी सिनोनिम होंगे वो सटरफ्यूज, जो इम्पर्सोनेट के सिनोनिम होंगे वो सटरफ्यूज के भी सिनोनिम होंगे। सो डिसीट किया है, डिसीट और ट्रिकरी यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव वंस गोल। अपने गोल को पाने के लिए हालांकि आपने धोखा दिया है किसी को। जैसे कि सीता का हरण करना था, तो सीता का हरण करना रावण का गोल था, तो उसने, रावण ने क्या किया था, अपना भेष धारण किया था, अलग पंडित का, ब्राह्मण का रूप धारण किया था, तो सटरफ्यूज किया था, उसने अपने गोल को प्राप्त करने के लिए धोखा दिया था, छल किया था, कपट किया था, धोखा दिया था। डिसेप्शन कह सकते हो, ट्रिकरी कह सकते हो, आर्टिफाइस कह सकते हो, फेक कह सकते हो, स्यूडो कह सकते हो आप इसके लिए, इम्पर्सोनेट तो कह ही सकते हो आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए बोल सकते हो डिसऑनेस्टी कह सकते हैं आप इसके लिए एक तरीके से। ठीक है। स्पूरियस कह सकते हो, बोगस कह सकते हो, काउंटरफीट कह सकते हो, बट स्पूरियस, काउंटरफीट एंड बोगस विल बी द एडजेक्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ऑनेस्टी है, ओपननेस है, कैंडोर है एक तरीके से, कैंडिडनेस कह सकते हो एक तरीके से। एग्जाम्पल के लिए, द न्यू ट्रैकिंग डेटाबेस रिलाइज ऑन यूनिक आईडीज टू प्रिवेंट एनी सटरफ्यूज इन मेडिकल क्रेडेंशियल्स। सो जो नया ट्रैकिंग डेटाबेस है वो डिपेंड करता है एक तरीके की यूनिक आईडीज़ पे, जो रोकेगा किसी भी तरीके के धोखे को मेडिकल क्रेडेंशियल्स में। ओके जी। सो हमने इतने सारे वर्ड्स पढ़े हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज पीपल। देखते हैं आपने कितने वर्ड्स सीखे हैं, और अपने अपने मार्क्स जो हैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, दैट इज़ आपको एंटोनिम बताना है स्टेलमेट का। क्या होता है स्टेलमेट का मतलब, एम्पासे, डेडलॉक, स्टैंड स्टिल। स्टेलमेट का मतलब होता है कि गतिरोध की स्थिति है, ना चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना चीज़ें पीछे बढ़ रही हैं, पीछे बेसिकली रुक गई हैं चीज़ें, गतिरोध की स्थिति है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपको ब्रेक थ्रू मिल गया एक तरीके से, आपने जो है अचीव कर लिया है कोई चीज़, आपकी प्रोग्रेस हो रही है बेसिकली। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिवोक का सिनोनिम बताना है आपको। तो रिवोक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना होता है, वैलिडेट कर देना, इनैक्ट कर देना, एंडोर्स कर देना, नहीं, ये तो रिवोक के एंटोनिम हो जाएंगे। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा रिवोक का, बेसिकली किसी चीज़ को रिसाइंड करना, यानी कि किसी चीज़ को कैंसिल करना। ठीक है जी। हमारा अगला
क्वेश्चन ये है, द टीम ट्राइड टू डैश रेगुलेटरी रूल्स यूजिंग लूप होल्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है कि टीम ने क्या किया, कोशिश की है, टीम ने कोशिश करी है रेगुलेटरी रूल्स को यूज़ किया है, उसके लूप होल्स को किस तरीके से यूज़ किया है, डेलिब्रेट किया है, सोचा है, समझा है, एम्पर्सोनेट किया, धोखा दिया है, मार्शल किया है, नहीं। बेसिकली टीम ने सरकमवेंट करने की कोशिश करी है जो भी लूप होल्स थे रेगुलेटरी में जो यूज़ किए जा रहे थे, उनसे बचने की कोशिश करी है। सो इसका आंसर होगा बेसिकली सरकमवेंट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन द कस्प ऑफ। ऑन द कस्प ऑफ ये फ्रेज़ है, इसका मतलब क्या था, एक्सट्रीमली फार अवे, किसी चीज़ से दूर है कोई चीज़, कंप्लीटली ओब्लियस, आपको कुछ नहीं पता है, एट द थ्रेश होल्ड और वर्ज ऑफ समथिंग, आप किसी चीज़ के कगार पे पहुंच गए, इन अ स्टेट ऑफ ओपेसिटी, आपको कुछ नहीं पता है, बेसिकली एट द थ्रेश होल्ड ऑफ और अ वर्ज। ठीक है जी, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, आइडेंटिफाइड दैट नाउन दैट मीन्स डिसीट और ट्रिकरी यूज टू अचीव अ गोल। आप उस नाउन को बताइए जिसका मतलब होता है किसी को धोखा देना अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। कौन से वर्ड का मतलब होता है किसी को धोखा देना? सटरफ्यूज, सटरफ्यूज, ऑफकोर्स सटरफ्यूज का मतलब होता है, सटरफ्यूज भी कह सकते हैं, बट डिलिमिटेशन, हम आगे के वर्ड्स के मतलब भी समझ लेते हैं। डिलिमिटेशन का मतलब होता है आपने एक सीमा तय कर दी है। डेलिब्रेशन, सोच विचार करना। कंसेंशस मतलब सहमति। हमारा अगला क्वेश्चन है ओपेसिटी। ओपेसिटी का सिनोनिम क्या हो सकता है? ट्रांसपेरेंसी, नया एडजेक्टिव है ये तो। ओपेसिटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो अनक्लियर है, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होगा? कोई चीज़ साफ सुथरी है, एकदम प्लेन है, क्लियर है, समझ आ रही है। ऑब्सक्योरिटी will be the synonym of the word opacity. Lucidity and clarity will be the antonym of the word opacity. Okay जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानिमसली इंडिकेट्स एन एक्शन टेकन विद। यानी कि यूनानिमसली का मतलब क्या होता है? कैसा एक्शन होता है जो लिया जाता है? कंप्लीट अग्रीमेंट ऑफ ऑल, सीवियर डिसएग्रीमेंट, टोटल सीक्रेसी एंड ट्रिकरी, हेजिटेशन एंड डिले। ऑफकोर्स यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, यानी कि आपने सबकी सहमति ली है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट यूसेज ऑफ ओब्लीवियस। ओब्लीवियस का आपको करेक्ट यूसेज बताना है कि कौन से सेंटेंस में किया गया है, तो इसके लिए आपको ओब्लीवियस का मतलब पता होना चाहिए। क्या मतलब होता है ओब्लीवियस का? ऑफकोर्स आपको कोई चीज़ पता नहीं है, यू आर अनभिज्ञ, यू आर अनक्लियर ऑफ समथिंग, यू आर अनअवेयर ऑफ समथिंग, अनइंटेंशनली, आप अनइंटेंशनली बेसिकली आपको कुछ पता नहीं है। ओब्लीवियस, शी वॉज ओब्लीवियस ऑफ द डेंजर हेडिंग टुवार्ड्स हर। वो बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि उसके आगे जो है खतरा है। द मिनिस्टर क्रिएटेड एन ओब्लीवियस इन द पार्लियामेंट। दे ओब्लीवियस द लाइसेंस येस्टरडे एन ओब्लीवियस मैप्स वॉज ड्रॉन फॉर इलेक्शंस। ऐसा कैसे हो सकता है यार? इलेक्शन के लिए ओब्लीवियस मैप कैसे हो सकता है? इसका आंसर होगा ए, उसको आगे नहीं पता था कि उसके आगे कोई खतरा है। ठीक है जी, सो आई होप आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से दिए होंगे, और कितने आपके मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। ये सभी रहे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है गाइज। और इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीपल। इस चैनल की PDF आपको जो मिलेगी, और जितने भी सेशंस की PDF जो हैं, आप PDF के लिए फॉलो कर सकते हैं @यादव _ऑफिशियल पे। टेलीग्राम का ही आपका चैनल है, आपका क्रिएट कर दिया गया है। और एक चीज़ और गाइज, जितने भी अभी एक सीरीज़ शुरू हुई है मास्टर वोकैब क्लास करके, A to Z, जैसे वर्ड लेटर ए से कौन से वर्ड से शुरू होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो SBI PO में आए हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन में आए हैं, इतने सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं, तो ऑफकोर्स उन सबको एकदम छांट के मैंने वीडियोज़ बनाई है। और बाकी की वीडियोज़ पे जो लेटर वाइज वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में आए, उन पर काम मैं कर रही हूँ। सो आपको हर संडे वो वीडियोज़ मिलेंगी। सो अब तक किसी ने नहीं देखी है तो बिल्कुल जाके चेक कीजिए उस वीडियो को, देखिए उस वीडियो को, और मैंने सारे ही वर्ड्स को जो है अच्छे तरीके से उस पर कवर किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।